ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान की सरहद पर एक डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस तबरेज जा रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर को ही हादसा क्यों पेश। इस हादसे के मुतालिक मेरे पास 2 आला दर्जे की थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज ईरानी हुकूमत नहीं मानती। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी थ्योरी में दम है कि ईरानी माशरा पाबंदियों में घिरा हुआ है, तो शायद उसे पढ़े लिखे लोगों की समझना। तो बिना टाइम को जाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग के 6 महीने बाद तकरीबन 14 अप्रैल 2024 ईरान ने 300 ड्रोन के जरिए इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने 300 ड्रोन के हमले को चुटकियों में डिफेंड कर। ईरानी 300 ड्रोन के जरिए भी इसराइल का कुछ ना बिगाड़ और बदले में इसराइली खामोशी के साथ आए ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और खामोशी के साथ वापस चले गए, किसी को कानों कान खबर ना हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये खुशी की बात नहीं है। बदकिस्मती से ईरान के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया इस हादसे पर वो इसराइल को जिम्मेदार ही नहीं ठहरा रहा। ये बात मुझे काफी देर तक खटकती है, पर यहीं से मेरी दूसरी थ्योरी ने जन्म ली। 3 अगस्त 2021 में ईरानी सदर आगा इब्राहिम रईसी ने ईरान के 8वें सदर का हलफ उठाया और साथ ही चहमगोइयां शुरू हो गई कि इब्राहिम रईसी रहबर आला सुप्रीम लीडर भी बनना चाहते। ये जो मनसब है रहबर आला सुप्रीम लीडर का, इसके ऊपर फिलहाल अली खामनाई काबिज हैं पिछले 35 साल। ये इमाम खुमैनी की डेथ के दूसरे ही दिन सुप्रीम लीडर चुन लिए और ये ओहदा अली खामनाई के पास मरते दम तक है। रहबर आला सुप्रीम लीडर अली खामनाई की उम्र इस वक्त तकरीबन 85 साल है, मतलब दोनों लत्ताई कबारे। लेकिन इस ओहदे के जो सबसे बड़े उम्मीदवार हैं वो हैं इब्राहिम रईसी और अली खामनाई। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगला सुप्रीम लीडर इब्राहिम रईसी को चुना जाए, क्योंकि वो अपने बेटे हुसैनी खामनाई को अगला सुप्रीम लीडर जैसे पुराने वक्तों में होता था बादशाह का बेटा बादशाह, लेकिन अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनवाने के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, जो सबसे बड़ा कांडा था, वो थे इब्राहिम रईसी। ईरान और इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटाना जरूरी होगा। तो इसी झगड़े के दरमियान इसराइल और फलस्तीन की वार शुरू हो जाती और दूसरी दुनिया के बेगैरत मुसलमानों की तरह ईरान भी सिर्फ इसराइल को गालियां निकालने का ही काम। लेकिन जंग के 6 महीने बाद एकदम ईरानियों का 300 ड्रोन के जरिए इसराइल पर हमला कर देना और 300 ड्रोन के हमले को इसराइलियों का एकदम डिफेंड कर लेना गल को जज नहीं रही। लेकिन जो प्लान ईरानी एस्टेब्लिशमेंट ने ईरानी प्रेसिडेंट के खिलाफ बनाया रास्ते से हटाने का, उसका माहौल एकदम बनना शुरू हो गया इस वार के बाद। 19 मई 2024 को अजरबैजान के बॉर्डर पर एक डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस तबरेज जाते हैं। 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को ही खराब मौसम ने निशाना क्यों बना। खराब मौसम को भी तो यकीन था कि इब्राहिम रईसी इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। खराब मौसम का तो ढोंग रचा। असल बात ये है इब्राहिम को मरवाने के पीछे अली खामनाई का हाथ है, क्योंकि वो अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनवाना चाहता। अच्छा, ये है मेरी 2 थ्योरी। एक थ्योरी के हिसाब से इब्राहिम रईसी को इसराइल ने और दूसरी थ्योरी के हिसाब से रहबर आला की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने प्रेसिडेंट को कत्ल करवाया ताकि वो अपने बेटे के लिए रास्ता साफ कर सके रहबर आला सुप्रीम लीडर बनने। इन दोनों में से जो आपको अच्छी थ्योरी लगती है आप पल्ले बांध लो, या फिर आप बेवकूफों की तरह मौसम की खराबी को ही वजह मान लो, जो आपको अच्छा। अगर फिर भी मेरी थ्योरी पर यकीन ना आए तो 27 मई का एक आर्टिकल है बीबीसी लंदन की वेबसाइट पर छपा है, वो आप पढ़ लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि बेसिक कहानी क्या है। बस यही कुछ। और ये थ्योरी आपको जो अच्छी लगती है आप ले सकते दोनों में से। और हाँ, वीडियो को खत्म भी ना हो जाए ना ज्यादा, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।